हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप 50 कंसेप्ट एडवांस मैथ्स के सेशन में। तो आज हम एडवांस मैथ का एक पहला कंसेप्ट सीखेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, सीडीएस हर एक एग्जाम जिसमें एडवांस मैथ आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। ये कंसेप्ट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। एग्जाम से ही रेलेवेंट सारे कंसेप्ट होंगे, कोई अलग से कंसेप्ट मैं नहीं लूंगा। और मैंने इस सीरीज में टॉप 50 आपको एडवांस के ऐसे कंसेप्ट सिखाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहते हैं। तो वो टॉप 50 कंसेप्ट्स में मैं आपको कंसेप्चुअली चीजों को समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और किस वजह से हम ऐसा करते हैं और कहां कहां पर बच्चों को डाउट होता है, वो डाउट कैसे क्लियर होते हैं, वो सारी चीजें आपको समझाऊंगा। अगर आप टॉप 50 ये कंसेप्ट्स जो है एडवांस मैथ्स के देख लेते हो तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो बहुत होते हैं बच्चों को वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने डाउट लिया है। आज के सेशन में हम जो कंसेप्ट उठा के जा रहे हैं वो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो आपकी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 आप सभी जानते हो होता है, लेकिन क्यों होता है ये आप में से बहुत कम बच्चे जानते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है और इससे रिलेटेड रेलेवेंट एसएससी, सीडीएस और इन एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे और कंसेप्ट बनते हैं, वो सारे कंसेप्ट जो है मैं डिस्कस कर दूंगा। केवल ये जो सीरीज है इसमें केवल आपको कंसेप्ट ही बताए जाएंगे, क्वेश्चन सीरीज नहीं है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाली उसमें जाके बेसिक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला कंसेप्ट, जिन बच्चों को जानना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एक क्यों होता है और इससे रेलेवेंट कौन कौन से कंसेप्ट और बनते हैं, वो सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपका जो डाउट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 का, वो आज के बाद कभी भी आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो चलो समझते चलिएगा। तो सबसे पहले जैसे हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं जानते तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन ये 1 क्यों होता है? देखो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारी एक समकोण त्रिभुज मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में चलती है। और राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एंगल है वो आपका 90 डिग्री होता है, बाकी के दो एंगलों का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो जैसे हमने ये मान लिया कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने वर्टेक्स ए मान लिया, ये वाला वर्टेक्स हमने बी मान लिया, ये सी, ये हमने मान लिया 90 डिग्री। ठीक है, और हम इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। बात को ध्यान से समझते चलना। तो यही तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे 6 होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot sec cosec। तो वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यहां से राइट एंगल ट्रायंगल में वैल्यू निकल के आती है। तो जैसे ये थीटा है तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी कर्ण होती है जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, h से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एंगल हम लेते हैं उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है जिसे हम परपेंडिकुलर p से रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी जो साइड बची वो हमारा बेस होता है जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया? वो आपके इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से आया है। जैसे आपने एंगल थीटा लिया तो थीटा एंगल के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो यहां पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहे हैं आपके साइन और कॉस। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका p अपॉन h। और अगर मैं यहां से cos थीटा का मान निकालूं तो cos थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे सर cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो यहां से हमारा cos थीटा आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से sin थीटा की वैल्यू p अपॉन h और cos थीटा की वैल्यू b अपॉन h। p अपॉन h और b अपॉन h यहां पर आप पुट करिए तो sin थीटा की जगह पे हम रख सकते हैं p अपॉन h, क्योंकि p परपेंडिकुलर h हाइपोटेनस। तो p अपॉन h का होल स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर बटे h स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहां पर करेंगे तो बेस का स्क्वायर बटे हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू बराबर हो जाएगी 1। ठीक है मेरे भाइयों, तो यहां पर जब हम h स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 1। और ये हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर। और ये भी क्यों होता है वो भी मैं आपको एक वीडियो इसी सेशन में लेके आऊंगा, बताऊंगा आपको कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर क्यों होता है। आपने एडवांस मैथ्स के सारे कंसेप्ट पढ़े हैं लेकिन आपने रटे हैं, अभी तक सीखे नहीं है। आज के बाद आप रटना भूल जाओगे। हर कंसेप्ट का बताऊंगा मैं क्यों का जवाब कि ये कंसेप्ट कहां से आया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर क्यों होता है, ये भी आपको बताऊंगा एक वीडियो में। तो देखो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बटे h स्क्वायर, तो h स्क्वायर से h स्क्वायर कट जाएगा बराबर 1। तो इसीलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिजल्ट निकल के आते हैं जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप कहोगे सर आपने अभी बोला था कि इसके
रेलेवेंट और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो होता ही है, इससे और भी यूजफुल कंसेप्ट बनते हैं जो इसी कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं। देखो कौन कौन से, एक ही वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर जो बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं और जो कंसेप्ट बनते हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। समझते चलना ध्यान से। मैं आपको एक और चीज समझाऊंगा, उसके लिए मुझे फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर हमने ये जो एक एंगल है ये हमने मान लिया इसका 90 डिग्री। तो ये हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, बी के सामने 90 के सामने हाइपोटेनस। तो समकोण त्रिभुज का एक एंगल 90 है तो बाकी के दो एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। मतलब मैं ये कहूंगा आपसे कि एंगल ए और प्लस एंगल सी आपका बराबर होता है 90 डिग्री। ए प्लस सी का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर आप एक एंगल को थीटा मानोगे तो दूसरा एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन एक और कंसेप्ट बनता है इसी से रिलेटेड। जैसे इसी से रिलेटेड कंसेप्ट कैसे बनता है समझना ध्यान से। तो जैसे अगर उसमें एंगल अलग अलग हो दोनों, जैसे ये और ये एंगल अलग अलग हो, तो जैसे आपको मैंने पढ़ाया, मैंने अभी आपको सिखाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। लेकिन आप इसमें एक चीज नोट करोगे कि दोनों एंगल सेम हैं। लेकिन अगर ये दोनों एंगल सेम नहीं होते तो फिर क्या रिजल्ट बनता है? एक रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण बनता है, उसको ध्यान से समझना। तो जब ये एंगल थीटा ना होके आपके ये एंगल होते हैं जो समकोण त्रिभुज के बाकी के दो कोण होते हैं जिनका जोड़ 90 अंश के बराबर होता है। तो ऐसे केस में फिर आपका साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 1 होता है। और ज्यादातर बच्चों को यही डाउट होता है, और बच्चों को डाउट क्यों होता है? उनकी कमी नहीं है, उनको इसलिए डाउट होता है कि उन्होंने तो पढ़ा है केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बच्चा सोचता है कि सर ये साइन साइन 1 कैसे हो गया? तो मेरे प्यारे बच्चों ये साइन साइन नहीं है। देखो मैं आपको आगे करके बताता हूं। ये जो रिजल्ट है आपका, आपकी जो आइडेंटिटीज मैंने अभी आपको सिखाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी से निकल के आया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब एंगल सम 90 होता है तो ऐसे दो एंगलों पर साइन साइन 1 क्यों होता है। तो देखो क्यों होता है समझना। जैसे ये आपका साइन स्क्वायर ए है ना, प्लस ये भी आपका साइन स्क्वायर सी है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं एंगल ए प्लस एंगल सी 90 है तो मैं ए को इधर लेके जाऊं तो क्या एंगल सी बराबर 90 माइनस एंगल ए नहीं आ जाएगा? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है। तो क्या मैं इस एंगल की जगह सी की जगह 90 माइनस ए नहीं लिख सकता? तो बिल्कुल लिख सकता हूं। और ये वैल्यू बराबर किसकी है? 1 के। समझते चलना बात को ध्यान से। अब हम ये देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी 1 क्यों होता है। देखना हर एक क्यों का जवाब मिलेगा आपको, कुछ भी रटाऊंगा नहीं यहां पर, हर चीज आपको समझाऊंगा और हर चीज का कंसेप्ट बताऊंगा। अब देखो 90 माइनस ए, तो 90 पे हम जानते हैं 90 माइनस ए पहले क्वाड्रेंट में आएगा और 90 पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा ये, क्योंकि 90 पर साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। और अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया मेरे भाई कि जब दो एंगल सेम होते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के। तो देखो ये प्रूव हो गया कि नहीं हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता ही है, लेकिन साइन के साथ साइन भी 1 होता है जब एंगलों का सम 90 होता है। तो ये देखो जब एंगल सम 90 है तो ये भी आपका 1 के बराबर होगा। और ऐसी एक और रिजल्ट होता है आपका, एक और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट भी आपका यहीं से निकल के आता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर भी 1 होगा अगर ए प्लस सी 90 है तो। मतलब अगर दो एंगलों का सम 90 है तो साइन साइन और कॉस कॉस 1 होता है। ये भी सेम ऐसे ही प्रूव होता है जैसे कॉस स्क्वायर ए है, अगर आप साइन सी को रख सकते हैं 90 माइनस ए तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है जब एंगल सेम हो तो 1। ये हमने अभी सी पीछे सीखा है। तो आज मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से रिलेटेड आपके यही 3 फॉर्मूले बनते हैं, और तीनों फॉर्मूले में एक स्लाइड पर लिखकर आपको बता देता हूं कि जैसे आपने पढ़ा, ये तो आपको रट लेना है बिल्कुल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो आज के इस पहले सेशन में हमने ये जाना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और फिर इससे रेलेवेंट 2 रिजल्ट और हमारे आते हैं कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी तरह से साइन स्क्वायर ए
प्लस साइन स्क्वायर सी भी 1 होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ए प्लस सी एंगल बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के। ऐसे ही आपका तीसरा रिजल्ट कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी भी बराबर होता है 1, लेकिन ए प्लस सी कितना बराबर होना चाहिए, आपका ए प्लस सी बराबर होना चाहिए 90। तो अगर हम एक लाइन में इस चीज को खत्म करना चाहें तो जब एंगल सम 90 होता है तब तो साइन स्क्वायर 1 होता है, कॉस स्क्वायर 1 होता है। लेकिन जब दोनों एंगल सेम होते हैं तो चाहे वो कोई भी एंगल हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये नीचे वाले जो रिजल्ट हैं वो ऊपर वाली आइडेंटिटी से ही निकल के आए हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है ये मैंने आपको पीछे बता दिया। तो आज के कंसेप्ट से रिलेवेंट, इससे रिलेवेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उठा के देख लेना। एसएससी सीजीएल सीपीओ सीडीएस में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया। और नेक्स्ट अगर आपको और ऐसी जो आपकी जो ऐसी चीजें हैं जो ढकी रह जाती हैं, जिनको हर कोई टीचर नहीं बताता, अगर इन बारे में आपको जानना है तो इस सब चीज के लिए लगातार इस सीरीज को देखते रहना। इसमें पूरी 50 वीडियो में लेके आऊंगा और पूरी 50 वीडियो में एडवांस मैथ के बहुत अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो सारे कंसेप्ट एग्जाम से रेलेवेंट होंगे, नहीं तो आप उठा के देख लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एसएससी में सीडीएस में हर जगह बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इंतजार करिए दूसरी क्लास का। दूसरी क्लास में एक और सीक्रेट रिवील होगा। जो दूसरी क्लास होगी, जो 2 नंबर आएगी, ये सीक्रेट 1 है, उसमें एक और हम अच्छा सीक्रेट रिवील करेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।